एपिसोड 3 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर वाकाबा की अब आंख खुलती है। वो अब उठती है और कहती है कि मुझे पता नहीं चला कि मेरी आंख कब लग गई। वो अब कहती है कि मैं इवॉल्व तो हो गई हूँ पर मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है अपनी बॉडी के अंदर। और अब वो अपने ऊपर अप्रेजल यूज करती है और अब वो देखती है कि उसकी स्पीसीज का नाम तो चेंज हो चुका है पर अब वापस उसका लेवल नीचे घट के लेवल 1 का हो गया है। और वो देखती है कि उसका स्टेमिना भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है जिसकी वजह से अब उसकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उस स्नेक को खाना पड़ता है जिससे कि उसे अपना स्टेमिना वापस मिल सके और वो यहाँ पर सर्वाइव कर सके। जिसके बाद वो पूरे स्नेक को खा लेती है पर अभी भी उसका 80% पेट भरा है। पर फिर भी वो इस चीज को इग्नोर करते और भी आगे बढ़ती है नए शिकार को ढूंढने के लिए। वो अब आगे चलती है और देखती है कि उसके पास तो 2 नई स्किल्स है जो कि है थ्रेड कंट्रोल और डिटेक्शन। थ्रेड कंट्रोल को वो देखकर कहते हैं कि शायद से इससे मैं अपने वेब को कंट्रोल कर पाऊंगी बिल्कुल एक स्पाइडरमैन की तरह। और दूसरी है डिटेक्शन, इससे पहले कि दुश्मन तुम्हें नोटिस करे तुम भी दुश्मन को नोटिस कर सकती हो। वाकाबा अब अपने स्किल पॉइंट्स को यूज करके दोनों ही स्किल्स को एक्वायर कर लेती है जिसके बाद वो डिटेक्शन को एक्टिवेट करती है और जैसे वो ये करती है उसके सर में अब काफी ज्यादा दर्द हो जाता है क्योंकि आसपास उसे काफी सारे मॉन्स्टर्स की आवाज आने लगती है। इसलिए वो जल्दी से अपने डिटेक्शन को बंद कर देती है और कहती है कि मैं थोड़े समय के लिए डिटेक्शन को यूज नहीं करूंगी। इसके बाद वो अपनी दूसरी स्किल को टेस्ट करती है जो कि होता है थ्रेड कंट्रोल। वो इसको यूज करके अपने वेब को काफी ज्यादा फास्ट तरीके से छोड़ पा रही होती है और अब अपने शिकार को अच्छे से पकड़ लेती है। वो अब कहने लगती है कि अगर मैंने काफी लेवल अप कर लिया तो ये स्किल काफी काम आएगी, जैसे कि मैं एक वेब आर्मर भी बना सकती हूँ। जिसके बाद वो उसी वेब का यूज करके काफी इजीली से एक फ्रॉग मॉन्स्टर को हरा देती है जिसकी वजह से वो एडवांस होकर लेवल 1 से लेवल 2 की हो जाती है और जो उसकी अप्रेजल होती है वो भी लेवल 6 की हो जाती है। इसके बाद वो कहती है कि चलो अगर अज्यूम करें कि जो अप्रेजल है उसकी जो मैक्स लिमिट है वो 10 लेवल की है तो अगर मैं उसे और लेवल अप करूंगी तो शायद से मुझे और भी काफी सारे फीचर्स मिलेंगे। इसके बाद वो डरते हुए अपने ऊपर अप्रेजल का यूज करती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी जो स्पीड है वो 348 है। साथ में वो अपने बाकी के स्टैट्स को भी पढ़ पा रही होती है। ये देखकर वो काफी खुश होती है कि वो अपने स्टैट को पढ़ पा रही है। इसके बाद अब उसे भूख लगने लगती है और वो मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए चली जाती है। साथ में वो काफी कॉन्फिडेंट भी होती है कि वह मॉन्स्टर्स को आराम से हरा देगी। तभी बचाने से उसे कुछ बुरी फीलिंग आती है और वो जैसे पीछे मुड़ के देखती है वो देखती है कि उसके पीछे तो काफी सारे इंसान होते हैं जो कि उसे मारने के लिए तैयार है। ये देखकर वाकाबा अब उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि वो इन लोगों से जीत जाएगी पर जैसे वो उनके ऊपर अप्रेजल यूज करती है वो देखती है कि वो लोग तो लेवल 27 से भी ज्यादा हैं और अब वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। ये देखकर वाकाबा को अब वहाँ से जल्दी से भागना पड़ता है। वहीं पर वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी बचाने से वाकाबा के सामने एक स्नेक आ जाता है जो देखकर वाकाबा कहती है कि तो वही सिचुएशन हो गई कि आगे कुआं और पीछे खाई, कहाँ जाऊँ मैं, मेरे को बताओ मेरे भाई। वो अब काफी तेजी से भाग रही होती है और वो जो इंसान है वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये देखकर वो कहती है कि आखिर तुम लोग मेरा पीछा कैसे कर रहे हो, मेरी स्पीड तो लेवल 348 है, मैंने जितना सोचा था इंसान तो उससे भी ज्यादा ताकत और डरावने हैं। तभी अब सामने की तरफ से उसके कुछ डायनासोर आ जाते हैं जो देखकर वाकाबा के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब उन डायनासोर को चकमा देते हुए आगे आ जाती है जिसके से सभी इंसानों को अब उन डायनासोर से लड़ना पड़ता है। वहाँ से एक धमाके की भी आवाज आती है जो देखकर वाकाबा कहती है कि ये क्या है पर अब वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है। वो अब काफी तेजी से अब आगे बढ़ रही होते हैं पर तभी वहाँ पर एक ढलान आ जाती है और अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और अब वो एक खाई के अंदर गिर जाती है। अगले सीन में अब हम लोग एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू की बुक गिर जाती है तो स्क्लेन अब उसे उसकी बुक पकड़ा देता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो स्टडी करने में, इस पर वो अब उसका शुक्र करती है। तभी नात्सुमे में अब आकर एक दूसरे लड़की के चेयर पर बैठ जाता है जो देखकर वो लड़का उसे कहने लगता है कि ये मेरी सीट है। तो नात्सुमे अब उसे कहता है कि मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है, मुझे नींद आने लगती है इसलिए मैं इस सीट पर बैठूंगा, तुम आगे जाकर मेरी सीट पर बैठ जाओ। अब उस लड़के को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो आगे जाकर बैठ जाता है। वहीं ये देखकर फे कहती है कि नात्सुमे रीइंकार्नेट होने से पहले भी ऐसा ही था। तभी अब वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि सभी लोगों से कहती है कि मुझे टीचर ने बताया कि सभी लोग अपनी तलवार को उठा लो और वेस्टर्न वुड्स में चलो क्योंकि आज प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होने वाली है। ये सुनकर नात्सुमे काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अब मैं दिखाऊंगा लोगों को कि आखिर मैं कितना केपेबल हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर सू अब स्क्लेन से कहने लगती है कैसे क्यों लग रहा है कि नात्सुमे तुमसे कंपटीशन कर रहा है। स्क्लेन कहता है कि मुझे भी ऐसे लग रहा है। तभी वही लड़की अब स्क्लेन के पास आती है और कहती है कि कुछ गड़बड़ है क्या, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम्हें वो सुनना चाहिए जो गॉड कहते हैं। मैंने भी आज सुबह गॉड की आवाज सुनी, अगर हमने हमारे स्किल्स को बढ़ाया तो मैं श्योर हूँ कि हम लोग उसकी बात को जरूर एक दिन सुन पाएंगे, मतलब गॉड की बात को। तभी वहाँ पर कार्नेटी आ जाती है और वो स्क्लेन से कहती है कि चलो जल्दी चलते हैं क्योंकि वेस्टर्न वुड्स यहाँ से काफी दूर है। ऐसा बोलकर कार्नेटी अब स्क्लेन को ले जाती है और कहने लगती है कि ये लड़की ऐसा लग रहा है कि ये काफी सहन कर रही है। जिसके बाद वो सभी लोग वेस्टर्न वुड्स के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। नात्सुमे अब स्क्लेन से कहने लगता है कि तुम तो सही में एक राजकुमार की तरह हो क्योंकि तुम्हारी तलवार काफी कमाल की है। जो सुनकर कार्नेटिया कहती है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम्हारी तलवार भी तो काफी कमाल की है। जिस पर वो कहते हैं हाँ मेरी तलवार कमाल की है और काफी ज्यादा शार्प भी है। इसके बाद वो स्क्लेन के ऊपर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है जो देखकर सू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर मेरे भाई के ऊपर इतना रूड कैसे हो सकता है। वह उसे मारने के लिए जा रही होती है पर तभी स्क्लेन उसे रोक लेता है। जो सुनकर कार्नेटिया अब कहने लगती है कि उसका नाम हुगो है, उसको नात्सुमे मत बुलाओ क्योंकि वो उसकी पुरानी दुनिया का नाम था, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। स्क्लेन भी कहते हैं ठीक है। तभी अब वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और वो सही बच्चों से कहते हैं
कि आप आकर अपनी मैजिकल वॉन्ड ले लो। तो सभी लोग अब अपने लिए एक एक छड़ी को ले लेते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर अब सभी से कहते हैं कि आज हम लोग इसी छड़ी का यूज करके प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। सेफ्टी के लिए हम लोग इन छड़ियों से वाटर मैजिक को यूज करेंगे। सभी लोग के पास मैजिक पावर है ना? जिस पर वो सभी कहते हैं हाँ। तो प्रोफेसर अब उन सभी लोगों से कहते हैं कि अपनी मैजिक पावर पर फोकस करो और उसे इस छड़ी के अंदर डालो। जो सुनकर स्क्लेन अब ऐसे करने लगता है। इसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि अपने वाटर मैजिक को इस टारगेट के ऊपर शूट करो, ध्यान रखना अपने ही क्लासमेट्स के ऊपर हमला मत करना। तो सभी स्टूडेंट अब मान जाते हैं और अब वो एक एक करके उस टारगेट के ऊपर हमला करने लगते हैं। पर अब सभी बच्चों का निशाना चूक रहा होता है, जो देखकर प्रोफेसर सभी से कहते हैं कि अपने मैजिक पावर को बचा के रखना, नहीं तो तुम लोग बेहोश होकर नीचे गिर जाओगे। तभी हम फे को देखते हैं जो कि वाटर मैजिक का यूज करके सीधा टारगेट पे मार देती है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये क्या था। वहीं पर स्क्लेन भी अब फे से कहता है कि ये मत करो, सभी लोग देख रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद स्क्लेन अब खुद हमला करता हुआ सीधा उस टारगेट के ऊपर शूट कर देता है, जो देखकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं ये देखकर नासुमे में अब जेलस फील करता है। तो सीधा अब फे कहने लगती है कि बेहतर ये नहीं रहेगा कि अगर हम लोग वाटर मैजिक की जगह अर्थ मैजिक यूज करें तो। जिस पर स्क्लेन कहता है कि तुम तो अर्थ मैजिक काफी अच्छे से यूज करोगे क्योंकि तुम एक अर्थ ड्रैगन जो हो। पर सभी बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को स्कूल में दिए गए हुए अलग अलग टूल्स को ही यूज करना होगा मैजिक को यूज करने के लिए। वही कार्नेटिया और नासुमे कहने लगते हैं कि हमारा वाटर मैजिक काफी ज्यादा कमजोर है। ऐसा बोलने के बावजूद भी वो टारगेट के ऊपर सीधा हमला कर देते हैं। जो सीधा अब उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस टारगेट के ऊपर लगातार हमले कर रही होती है, जो देखकर स्क्लेन कहते हैं कि क्या ये पागल हो गई है। तभी वहाँ पर अब फे कहने लगती है कि फिलिमोस कहाँ पर है। तो स्क्लेन कहते हैं कि वो ज्यादातर हमेशा क्लास से मिसिंग ही रहती है और पता नहीं वो क्या कर रही है। इसके बाद स्क्लेन अब अपनी बहन सू से कहता है कि क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जिस पर वो कहती है नहीं, मैंने आपकी ही प्रैक्टिस देख लिया है, जिसे देखकर मुझे काफी मजा आया, तो मैं अपनी प्रैक्टिस बाद में करूंगी। ये सुनकर स्क्लेन सोचता है कि ये क्या बात हुई। वहीं पर अब उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि लगातार हमले कर रही होती है अपने वाटर मैजिक की स्किल को बढ़ाने के लिए, और अब वो कहती है कि अगर मेरी स्किल बढ़ जाएगी तो मुझे गोडेस की आवाज सुनाई देगी। दूसरी तरफ अब सू अब स्क्लेन से कहने लगती है कि आप काफी ज्यादा कमाल के हो, आप तो सारे मैजिक में ही काफी कमाल के हो। जो सुनकर नासुमे कहता है कि जो मेरा मैजिक अच्छा है मुझे उसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए और मुझे इस छड़ी की भी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो छड़ी को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मेरा फायर मैजिक अच्छा है। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा उस टारगेट के ऊपर फायर मैजिक का हमला करके उसे पूरी तरह जला देता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि नासुमे ने फायर मैजिक को मास्टर कर लिया। ये देखकर फे कहती है कि नासुमे तो कुछ ज्यादा ही शो अप कर रहा है, जिस पर स्क्लेन कहते हैं हाँ, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो वाटर मैजिक का यूज करके वहाँ पर जो आग होती है उसे बुझा देता है। तभी प्रोफेसर भी अब नासुमे के पास आकर कहते हैं कि तुम्हारी एबिलिटी काफी कमाल की है, पर बिना परमिशन के तुम इस तरीके से फायर हमला नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बैटलफील्ड नहीं है, ये सीखने की जगह है, अपनी छड़ी उठाओ। ये सुनने के बाद अब नासुमे अब छड़ी को उठा लेता है और कहते हैं कि लेकिन वॉर तो कभी भी हो सकती है ना, तो हमें तैयार रहना चाहिए। ये सब कुछ देखकर स्क्लेन कहने लगता है कि अपनी पिछली लाइफ से नासुमे बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो बिल्कुल वैसा ही है या फिर उससे भी बुरा हो गया है। तभी अब अचानक से फे कहती है कि मैंने कोई आवाज सुनी। तभी अब अचानक से सभी लोगों को भी जंगल में से एक आवाज आने लगती है जो कि काफी भयंकर सी होती है। तभी अब अचानक से जंगल की तरफ से एक गर्म हवा का झोंका आता है जो कि उन बच्चों को लगने वाला होता है। पर तभी प्रोफेसर बीच में आ जाते हैं और अब अपने वाटर मैजिक का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो हवा का झोंका काफी ज्यादा गर्म और ताकतवर होता है जिसे प्रोफेसर सहन नहीं कर पाते हैं और अब वो दूर आके गिर जाते हैं, साथ में वो जलकर राख बन जाते हैं, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ। वहीं फे को तो पता चल जाता है, वो कहने लगती है वो आ रहा है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि जमीन टूट जाती है और वहाँ से एक काफी बड़ा अर्थ ड्रैगन बाहर आ जाता है, जो देखकर नासुमे खुश जाते हैं और कहते हैं कि तो बिल्कुल परफेक्ट मौका है शो ऑफ करने का, मेरी ताकत के सामने ये बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी कार्नेटिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता है और अब वो उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। वो इसी तरीके से लगातार अब उस ड्रैगन के ऊपर हमले करने लगता है, पर अब हम लोग देखते हैं कि उस ड्रैगन को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, जो देखकर नासुमे काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर वो ड्रैगन उसी लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, जो देखकर नासुमे अब सामने आ जाता है और अब वो फिर से हमला करने वाला होता है, पर तभी वो ड्रैगन नासुमे को धक्का मार के साइड में गिरा देता है, जिस वजह से उसे काफी चोट भी लग जाती है। वहीं पर वो ड्रैगन चिल्लाकर सभी बच्चों को अब मारने वाला होता है। वहीं पर हम लोग को ये पता चलता है कि उन लोग का प्रोफेसर तो अब मर चुका है, जो देखकर स्क्लेन कहता है कि हम सभी लोग तो मरने वाले हैं। स्क्लेन अब देखता है कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग तो डर रहे हैं। ये देखकर वो कहते हैं कि अगर मेरा बड़ा भाई जूलियस यहाँ पर होता तो वो क्या करता, वो बिना डरे इस ड्रैगन से जरूर लड़ता। ऐसा बोलने के बाद वो सू को और फे को पीछे कर देता है और अब अपनी तलवार को बाहर निकाल के कहता है कि ये ड्रैगन हम सभी लोगों को मार देगा, इसलिए इससे लड़ना ही होगा। ऐसा बोलने के बाद वो अकेले ही उस ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है, पर तभी कार्नेटिया और यूरी उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग भी लड़ेंगे इससे। स्क्लेन अब देखता है कि लड़ने के लिए सू भी वहाँ पर आ जाती है। सू इतनी तेजी से दौड़ती है कि फे उड़कर पीछे गिर जाती है। ये सब कुछ देखकर स्क्लेन अब उन तीनों से कहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, जिस पर वो लोग कहते हैं नहीं, अगर तुम लड़ोगे तो हम लोग भी लड़ेंगे। वहीं पर अब हम सभी लोगों को बाकी बच्चों को दिखाया जाता है जो कि डर के मारे अब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, जिसके हम लोग कार्नेटिया को देखते हैं और अब वो उस ड्रैगन से लड़ने के लिए चली जाती है, जो देखकर स्क्लेन अब सू और यूरी से कहता है कि मेरा पीछा करो। ये सुनकर वो लोग भी उसके पीछे आ जाते हैं
और वो तीनों एक साथ एक काफी बड़ा वाटर बॉल बना देते हैं और अब वो लोग उस ड्रैगन के ऊपर सीधा उससे हमला कर देते हैं, जिससे कि उस ड्रैगन का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। साथ में ही कार्नेटिया उसके ऊपर फायर मैजिक का भी यूज कर देती है, जिसके बाद स्क्लेन जैसे आगे जा रहा होता है वो ड्रैगन भी अब हमला करने वाला होता है। उस हमले को देखकर स्क्लेन कहता है कि अगर मैंने इस हमले को नहीं रोका तो ये हमला बाकी सभी लोगों को लग जाएगा। ऐसा बोलकर वो तैयार हो जाता है और वो लाइट मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन के अटैक को अपनी तलवार से रोक लेता है, पर वो अटैक फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से स्क्लेन अब थोड़ा सा पीछे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नासुमे भी आ जाता है और वो स्क्लेन को साइड में कर देता है और वो खुद अब पागलों की तरह ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगता है, जो देखकर स्क्लेन कहता है कि इस तरीके से हमला मत करो, तुम दूसरों के ऊपर हमला कर दोगे, पर वो मान ही नहीं रहा होता है। ये देखकर स्क्लेन को अपने वाटर मैजिक का यूज करके उसे साइड में करना पड़ता है। तब वो ड्रैगन स्क्लेन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, जो देखकर फे कहती है कि लगता है सभी लोग यहाँ पर काफी कमजोर हैं। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा उस ड्रैगन के गर्दन पर काट लेती है, जिस वजह से अब उस ड्रैगन का ध्यान भी भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर स्क्लेन भी अपनी तलवार से जाकर उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है और हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग उस ड्रैगन को हरा देते हैं। ये देखकर सभी बच्चे अब काफी इंप्रेस हो जाते हैं और अब उन लोग की तारीफ करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि स्क्लेन तो पूरी तरह से ठीक होता है, वह फे के पास आता है और कहता है शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम सभी लोग बच गए। वहीं पर अब सभी बच्चे अब उन लोगों को चेयर अप करने लगते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं, जो देखकर नासुमे तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जेलस फील करने लगता है और अब वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इस चीज को सभी लोग देखते हैं। तब स्क्लेन अब फे के पास आता है और कहते हैं कि तुम परेशान क्यों लग रही हो, जिस पर वो कहती है कि मेरे ऊपर अप्रेजल यूज करो, तो वो भी अब उसके अप्रेजल यूज करता है और अब उसे पता चलता है कि फे एक कीन ईटर बन गई है। ये टाइटल देखकर स्क्लेन कहता है कि इसका मतलब ये ड्रैगन तुम्हारे पेरेंट्स में से एक था। तभी अब अचानक से वहाँ पर एक लाइट आने लगती है, जिसकी वजह से स्क्लेन की अब हालत बुरी होने लगती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर स्क्लेन को ये क्या हुआ। दूसरी तरफ अब हम लोग को वाकाबा को ही दिखाया जाता है, जो कि खाई में अब नीचे गिर रही होती है, पर तभी वो दिमाग लगाती है, वो अपने वेब का यूज करके ऊपर बन जाती है और अब वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगती है। वो अब जैसे नीचे आती है वो देखती है कि उसके ऊपर तो कुछ मधुमक्खी वाले मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं। ये देखकर वो जल्दी से भागकर अब नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद वो कहती है कि मुझे यहाँ पर बुरी फीलिंग आ रही है, लगता है यहाँ पर और भी खतरनाक मॉन्स्टर है। जैसे तैसे करके उन मधुमक्खियों से तो बच जाती है, पर तभी वो देखती है कि उसके सामने तो तीन सांप होते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि वो जो स्नेक होते हैं और वो जो बी मॉन्स्टर होते हैं वो लोग अब आपस में लड़ने लगे हैं और एक दूसरे को मारने लगे हैं। जो देखकर वाकाबा कहती है कि ये लोग तो आपस में डिस्ट्रैक्टेड है, यही मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। वो अब वहाँ से जा रही होती है, पर तभी बचाने से उसके सामने एक अर्थ ड्रैगन अरब आ जाता है, जो कि 37 लेवल का होता है। जो देखकर वाकाबा अब काफी शौक हो जाती है, पर तभी हम लोग को दिखाया जाता है उस स्नेक को और वो बी मॉन्स्टर को, जो कि अब उस अर्थ ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगते हैं। पर तभी वो ड्रैगन अपने मुंह से सिर्फ एक आग निकालता है और अब देखते ही देखते वो सभी मॉन्स्टर एक ही बारी में मर जाते हैं। वो ड्रैगन भी अब उन मॉन्स्टर्स को खाने लगता है। जो देखकर वाकाबा कहती है कि आखिर मॉन्स्टर क्या है, मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो मेरी खैर नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जा ही रही होती है, पर तभी वहाँ से धुआं हट जाता है और अब उस ड्रैगन का ध्यान सीधा वाकाबा के ऊपर चला जाता है। जो देखकर वाकाबा भी समझ जाती है कि ये ड्रैगन उसे अब नहीं छोड़ेगा और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।